ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। पर उम्दापन की नई ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा, चूंकि जिस अध्याय की हम बात कर रहे हैं उसमें आपने एक तथ्य की तरफ ध्यान दिलाया है जो थोड़ा मुझे लगता है कि आज के समय में कंट्रोवर्शियल हो सकता है। आपका ये कहना है कि जो सत्यता थी, मतलब जो आक्रांता आए थे, उन्होंने महिलाओं के साथ बलात्कार किया, मंदिरों को तोड़ने में कहीं कोई उन्होंने हिचक नहीं दिखाई, और जो हमें पढ़ाया गया, जो किताबें थी, हमारे जो इतिहासकार लिख रहे थे, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। और अगर ये बातें बहुत स्पष्ट रूप से हमें ये जानने का हक है कि उस दौरान क्या हुआ था। आपका ये कहना है कि दुनिया की किसी और संस्कृति में इस तरह से चीज़ों को छुपाने की कोशिश नहीं की गई थी, लेकिन हमारे यहाँ शिक्षा पद्धति जिस तरह की रही, और शायद इनका भी असर यह हुआ कि लोगों के दिमाग में एक भावना जो पैदा हुई, जो बाद में जो चुनौतियों की बात जिस पर हम कह रहे हैं, या पूर्वाग्रह की जो बात है, वो ये है कि जो आज हम उग्रता या संगठन देखते हैं हिंदुज़म के नाम पर या हिंदुत्व के नाम पर, जो गलत है सही है वो एक अलग विषय है। लेकिन आपका कहना है कि ये चीज़ें अगर शायद छुपाई नहीं गई होती, इन चीज़ों के बारे में सबको स्पष्ट रूप से बताया गया होता, तो हम शायद अतीत में उनको खंगालने की कोशिश नहीं कर रहे होते, या उस तरह का टकराव नहीं होता। देखिए, हर चीज का एक संदर्भ होता है। मैं ये नहीं कहता कि जिन्होंने ये कोशिश की कि जो आक्रमणक थे वो मतलब एक टूरिस्ट बस में आए और उन्होंने कुछ बिरयानी खिलाई, हमने उनको लड्डू पूड़ी खिलाया और एक गंगा जमुनी तहजीब बन गई, ये गलत है। वो आए धर्म से प्रेरित, अपने धर्म से, इस्लाम से। वो इस्लाम को स्थापित करना चाहते थे, और इसके करने में जो यहाँ पर नुकसान हुआ उसको इतिहास से छुपाया अगर जाएगा तो उसका बैकलैश होता है। मैं एक और उदाहरण देता हूं आपको। दक्षिण अफ्रीका, वहां अपार्थाइड के दौरान जो अंग्रेजों ने, गोरों ने वहां पर उत्पीड़न किया, उसका तो बयान ही नहीं किया जा सकता। फिर दक्षिण अफ्रीका को आखिरकार स्वतंत्रता मिली एक राष्ट्र के रूप में। अब समाज में कटुता तो है, आक्रोश तो है, तो नेल्सन मंडेला, डेजमंड टूटू वगैरह ने कहा कि एक, अंग्रेजी में उसका मैं कह सकता हूं, ट्रूथ और रिकंसिलिएशन मिशन, कि आप में अंदर जो बात कहने की आप आवश्यकता समझते हैं वो कहिए, पर इस लक्ष्य से कि समन्वय बन सके। हमारे यहाँ स्वतंत्रता आई पार्टीशन के बाद, जिसमें आप जानते हैं किस तरह का हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए, कितने लोग मरे। तो उसके बाद शायद जो शासन में आए, चाहे वो पंडित जी हों चाहे और इतिहासकार हो, उनकी ये कोशिश थी कि इसको उजागर करने में फिर जो अलगाव है दोनों धर्मों में वो बढ़ ना जाए। तो ये एक कोशिश थी उसको लिपापोती करने की। पर ये आप हमेशा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सत्य तो सत्य है। तो इसलिए उसको स्वीकारना अच्छा है, और स्वीकारने के बाद उसके आगे एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष
सेक्युलर रिपब्लिक के अंदर उसको कैसे ले करके चले और आगे बढ़े। उसको अगर आप कहेंगे कि हुआ ही नहीं था तो हिंदुओं में एक बैकलैश होगा। और इसी कारण नहीं, मैंने बाद में बहुत चर्चा की है कि कई बड़े जायज कारण हैं जिससे कि हिंदू समाज में एक ये सोच थी और है भी कि आजादी के बाद एक कोशिश की गई लोकतांत्रिक राजनीति के तहत कि एक मुस्लिम्स का एक वोट बैंक मजबूत किया जाए और हिंदू समाज तो बटा ही हुआ है। तो उसके खिलाफ भी प्रतिक्रिया है। कई चीजें हैं, जैसे आप आजादी के पहले ही ले लीजिए, और मैंने सबका जिक्र किया है। आजादी के पहले महात्मा गांधी, जिनके लिए मेरे मन में सम्मान से उठकर भी कोई परिभाषा नहीं, इस तरह का उनकी शख्सियत थी। पर महात्मा गांधी ने इस प्रयास में कि हिंदू मुसलमान एकता बनी रहे, खिलाफत जो मुहिम थी उसका समर्थन किया। कई लोग थे कांग्रेस में, डॉक्टर अंबेडकर और भी थे, जिन्होंने कहा कि साहब ये हमारे देश से इसका कुछ लेना देना नहीं है, ये तुर्की मामला है, इसका समर्थन हमें क्यों करना चाहिए। और कुछ हद तक हास्यास्पद बात यह है कि तुर्की में ही कमाल अतातुर्क आ गए, खिलाफत मूवमेंट खत्म हो गया, भारत में उसका हम समर्थन करते रहे। तो इसमें हिंदू समाज में प्रतिक्रिया रही। फिर आप देखिए 1947 के बाद, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि कई कारण ऐसे थे जिससे एक बैकलैश जिसको कहा जाए वो हुआ। सोमनाथ टेम्पल, अब महात्मा गांधी ने उसके लिए अनुमति दी कि बने, पर उन्होंने कहा कि सार्वजनिक पैसे से बने, सरकारी पैसे से नहीं। जो मालवीय साहब वगैरह ने मिल करके वो पैसा रेज किया, और सोमनाथ जो कि 16-17 दफे ध्वस्त हो चुका था तुर्की आक्रमण के वजह से, उसका पुनर्निर्माण हुआ। उसके लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति थे, उनको एक न्योता गया, आमंत्रण गया। तो इस पे जो एक विवाद खड़ा हुआ कि पंडित जी ने कहा कि शायद आपको न जाना चाहिए क्योंकि हम सेक्युलर हैं। अब सेक्युलर शब्द जो है वो अपशब्द हो गया है हमारे आज के संदर्भ में, एक तरह की गाली भी हो गई है कि क्या बोलते हैं उसको, लटियंस लॉबी और वो खान मार्केट गैंग, सेक्युलर लिबरल, इस तरह की बातें होती हैं। पर अब मेरा अपना मानना है कि हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा सर्वधर्म समभाव है। वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अगर सोमनाथ के उसमें जाते इनॉग्रेशन में, तो वो मस्जिद में भी जा सकते थे, गिरजाघर में भी जा सकते थे। वो जो एक कंप्लीट जिसको कहा जाए सिवियरेंस या ब्रेक रिलीजन और गवर्नमेंट का नहीं था, वनस्पति है कि सर्वधर्म समभाव, सब धर्मों का सम्मान किया जाए। तो ये भी एक बैकलैश इसका हुआ। फिर आपने पर्सनल लॉ केवल हिंदुओं का बदला, हिंदू पर्सनल कोड, हिंदू कोड में 1950 के लगभग। उसके बाद शाबानो हुआ, जहां बहुत साफ पारदर्शिता से ये बात स्पष्ट हो गई कि केवल माइनॉरिटी वोट बैंक को साथ रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का एक बिल्कुल ही संतुलित निर्णय को आपने ओवरराइड किया विद एन ऑर्डिनेंस। तो इस तरह से कई चीजें होती रही हैं। और आखिर में जब अयोध्या के लिए लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी मुहिम शुरू की, तो इन चीजों से एक बैकलैश था। पर
मैं साथ ही में इस पुस्तक में कहता हूँ, और इसीलिए मैं पहले अलग से आपको बता दूं, मेरे साथ एक बार स्टेज मंच पे बैठे थे दत्तात्रेय होसबले साहब, बहुत पढ़े लिखे आदमी, आरएसएस से हैं, के मतलब मुखिया ही हैं एक तरह से भागवत जी के साथ। तो उन्होंने मुझसे कहा प्रोग्राम के शुरू होने के पहले कि पवन जी, मैंने आपकी ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन, महान हिंदू सभ्यता, तब अंग्रेजी में ही थी, अक्षर पढ़ी। फिर मुझे भी अचरज हुआ, उन्होंने पेज नंबर मेंशन किया। उन्होंने कहा पृष्ठ 300 कुछ तक तो जिस तरह से आपने बात रखी है, एक बार फिर से ऐसी संस्कृति को गौरवान्वित करने के लिए तथ्यों और तर्क के साथ, वो आपसे अच्छा हम भी नहीं कर सकते। पर उसके बाद आप हमारी आलोचना करना शुरू कर देते, तो मैं इस पर चर्चा करना चाहता हूं। तो मैंने कहा सभ्य संवाद के लिए तो मैं हमेशा तैयार हूं। और वो आलोचना मैंने इसलिए की कि जो एक विवेकहीन कट्टरता हिंदू धर्म में केवल राजनीतिक कारणों से लाई जा रही है, उसका मैं विरोध करता हूं। और मैं समझता हूं, मैं इसलिए भी विरोध करता हूं क्योंकि मैं असल मायने में अपने को हिंदू समझता हूं, और इस भव्य दार्शनिक सोच का मैं तात्कालिक कारणों से विकार लाना, मैं समझता हूं गलत है।